हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल अवर स्टडी स्टेज में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, 2 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ एक्स आईज, पहले देखिए क्वेश्चन को ही इसमें समझना जरूरी है, बाकी तो इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का है, लेकिन इसमें मेन है क्वेश्चन को समझना। Xi's are the midpoint of the class intervals of grouped data and Fi's are the corresponding frequencies and X bar is the mean. Then show that, ये आपको मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी यहाँ पर सिग्मा होगा, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एमसीक्यू टाइप में आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसको किस तरीके से आपको करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे एक्सआई का मतलब क्या है। देखिए मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो इसका मिड पॉइंट का मतलब क्लास मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो यहाँ पर गिवन है। एक्सआई का मतलब पहले वाले का जैसे x1 हो गया, दूसरे वाले को x2 मान लिया गया यहाँ पर। ऐसे ही हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को fi कहा गया है। fi का मतलब जैसे पहले वाले की f1 हो गई, दूसरे वाले की f2 हो गई, थर्ड वाले की f3 हो गई, तो उसको i से डिनोट किया गया है यहाँ पर। और x बार वो तो आपका मीन है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये xi का मतलब क्या हुआ। xi का मतलब हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की x1, दूसरे वाले की x2, तीसरे वाले की x3। तो ऐसे ही अगर हम बेटा इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f1 x1, f2 x2, और बेटा अगर ऐसे ही i तक ले जाते हैं तो वो बेटा क्या हो जाएगा, fi xi, ठीक है ना। तो ये हमें fi xi यहाँ पर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर xi और fi का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब पहले सॉल्यूशन इसका फाइंड वैल्यू करने से पहले 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि भाई देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप लोग मीन हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, क्या सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली पता है आपको इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे सिग्मा यूज करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है कि यहां पर जो ये आई है, ये बेटा 1 से लेकर के n तक के लिए है। 1 से लेकर के n तक का मतलब, आई का मतलब 1, जैसे अभी मैंने बताया ना पहला x1 f1 x2 f2, तो n का मतलब n कितना भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकते हैं ना। पहली वाला x1 f1 हो गया, दूसरा x2 f2 हो गया, तीसरा x3 f3 हो गया, ऐसे करके कितने टर्म्स है, n तक है। तो यहां पर ये मतलब हिडन रहता है कि यहां पर ये जो सिग्मा है इसका मतलब क्या है, जो आई है ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं यहां पर आपको लेकर के आता हूं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसकी जैसे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, सिग्मा क्या है बेटा, fi xi माइनस x बार, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा xi। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पूरे को हम fi xi fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, fi से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम सिग्मा fi और सिग्मा fi से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, और ऐसे यहां पर माइनस ये हमारा सिग्मा xi एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi है, ये किसके इक्वल होता है, मीन के, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x बार से। तो यहां क्या बचा हमारा, सिग्मा fi, सिग्मा fi। अब यहां पर ये हमारा बचा है x बार। अब बात को समझिए, fi का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ना। तो यहां पर जो 1 से n तक, तो fi
यानी यहां पर जो fi है, सिग्मा fi है, इसका टोटल कितना आएगा, n आएगा। तो हम सिग्मा fi को यहां पर n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x बार इंटू n। क्या हो जाएगा, x बार इंटू n हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जो सिग्मा fi, इसका मतलब समझिए। अभी आप, हो सकता है आपको ये चीज नहीं समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब n, कितने हैं टर्म्स, कितने हैं, 10 है टर्म्स, 12 है टर्म्स, कितने हैं। तो सिग्मा fi का मतलब ही क्या होता है, n, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n। इसलिए हमने सिग्मा fi की जगह पर n को हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, ये जो ये आपका मीन है, मीन एक कांस्टेंट नंबर होता है, ये तो चेंज होना नहीं है भाई। जो आप अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका मीन तो नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, आपकी क्लास मार्क या मिड वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन बेटा मीन तो नहीं चेंज होगा। तो यहां पर ये कांस्टेंट है, एक्स बार क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहां सिग्मा है, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, मैं आपको यहां समझा देता हूं। सिग्मा ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, जैसे मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट नंबर 4 ले लिया, तो सिग्मा ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ वो समझिए यहां पर। अब क्योंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, i इक्वल्स टू 1 टू n है, ठीक है, 1 टू n, तो इसका आंसर आएगा 4n। क्या आएगा इसका आंसर, 4n। मतलब जो भी कांस्टेंट है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस तरीके से भी समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है और यहाँ पे 4 है, सिग्मा 4 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 1 से लेके 3 तक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि i की 1 वैल्यू के लिए भी 4, i की 2 वैल्यू के लिए भी 4, i की 3 वैल्यू के लिए भी 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। तो वैसे ही यहां पर 4 इंटू एन, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 4 इंटू एन लिख सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू 3 थी तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा ऑफ कांस्टेंट, अगर आप हायर क्लासेस की पढ़ाई करो या नेट पे भी देख सकते हो, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 4n। कब, किसके लिए, अगर i की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर सिग्मा ऑफ ये मीन क्या होगा, बिल्कुल जैसे सिग्मा ऑफ 4 हमारा है 4n, तो सिग्मा ऑफ ये आपका मीन जो है वो होगा मीन इंटू n। अब यहां देखो मीन इंटू एन, मीन इंटू एन दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0। आंसर कितना आ गया, 0। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे जरूर हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि सिग्मा fi n कैसे है। तो देखो बेटा, सिग्मा fi एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको वीडियो को कंटिन्यू करिए, नहीं आपको समझ में आ गया तो यहाँ स्किप कर सकते हो। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कुछ बच्चों ने ये मार्क्स पाए हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्क्स पाए हैं किसी एग्जाम में। अब इसका मतलब समझिए आप, हम लोग इसका मीन फाइंड करें तो कैसे फाइंड करते हैं, इन सबको टोटल कर दीजिए, इन सबको क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई जितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो इसके, तो यानी कि यहां पर इनको हम प्लस करके 8 से डिवाइड कर दे, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x, कितने टर्म्स है, 8, डिवाइडेड बाई 8 कर दे। मतलब तो यही हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि हम इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, और 14 की कितनी है, 3 है, 15 की कितनी है, 1 है, और 16 की कितनी बेटा, 2 है, और डिवाइडेड बाई भी 8। अब यहां पर फ्रीक्वेंसीज भाई सिग्मा fi होता है ना, यहाँ पे भाई यहाँ देखिए आप, सिग्मा fi होता है जिसकी जगह पे मैंने n रखा है। तो सिग्मा fi का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी 11 की, इसकी 3 है 14 की, 15 की 1 थी, और 16 की 2 थी। तो इनको टोटल करो ना, फ्रीक्वेंसी को आप, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, 8 है। यानी कि सिग्मा fi का मतलब क्या होता है, n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे सिग्मा fi की जगह पर हम n लिख सकते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहां से 1 से लेके n तक n टर्म्स थे, तो मैंने यहाँ पर सिग्मा fi की जगह पर n यूज किया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं,
आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस, ओके, गुड लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।